पाकिस्तान में इलेक्शन जीत कर कोई भी पार्टी नहीं आती, अवामी इलेक्शन जीत कर, तो उसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, हाथ बढ़ाना पड़ता है। तो इस्लामी जमाती के कितना ताल्लुकात है पाकिस्तान में? आपको लगता है सर इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हुकूमतें बनेंगी, वोट की ताकत से जो पार्टी हैं वो ऊपर आएगी, लीडर ऊपर आएंगे? पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, आज हम बुनियादी मसाइल का शिकार हैं, निकल नहीं सके बुनियादी मसाइल से। क्या वजह है इसकी? इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर किसी निज़ाम को तसलसल के साथ चलने नहीं दिया गया। दूसरी, जो भी यहाँ पे लीडरशिप आई है वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई है या पॉलिटिशियन की तरफ से आई है, वो ना तो बाकिरदार रही है और ना ही उनके अंदर इतनी अहलियत थी कि वो पाकिस्तान के इन मसाइल को ठीक तरीके से हल कर सकती। और मैं समझता हूँ कि ना ही उन्होंने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कौम की खिदमत का वो जज्बा था जो होना चाहिए था। इन तीन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान के वो मसाइल, मैं ये समझता हूँ कि जूँ के तू नहीं, बल्कि दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये है, और इसका मैं समझता हूँ कि जो हल है ना, वो हल सिर्फ यही है कि ऐसी क़यादत चाहिए जो हर तरह की करप्शन से पाक हो, खिदमत का जज्बा रखती हो, जिसके अंदर ये काबिलियत हो और उनका इनर भी इस बात के लिए तैयार हो कि हमने पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, पाकिस्तान को दुनिया के अंदर एक बावकार कौम बनाना है। ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है। सर, जो भी पार्टी आती है इलेक्शन से पहले वो यही कंपेन करती है, हम फ़लाँ कर देंगे, खिदमत करेंगे। पीपी का नज़रिया देख लें, पीटीआई का देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। लेकिन वो इक़्तिदार में आती है तो फिर वही मसले मसाइल कुछ भी नहीं होती, उसके बाद करप्शन के इल्ज़ाम आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अवाम क्या करे? देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अवाम को ये चाहिए कि उन पार्टियों का माजी भी देखे और इन पार्टियों का हाल भी देखे। इस वक्त जितनी भी पार्टियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आज भी सारी की सारी पार्टियां बरसर इक़्तिदार हैं। आप देखें, एक सदर पाकिस्तान है, एक पीटीआई का, वज़ीर आज़म नून लीग का है, पीटीआई की पंजाब के अंदर, केपी के अंदर हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत है, पीडीएम की जितनी बाकी जमातें हैं कि कोई बलोचिस्तान का हुक्मरान है और कोई फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इनके साथ मौजूद है। आपको कोई भी पार्टी ऐसी नज़र नहीं आएगी जो इस गवर्नमेंट का पार्ट ना हो, सारी हुकूमत में है। तो अब इनकी परफॉर्मेंस आप देखें, इनका माजी देखें, इनके हाल देखें। और इसलिए हम इसके साथ साथ हम ये कहते हैं, जमात इस्लामी, हम तो अपने आप को पेश करते हैं, चैलेंज करते हैं, एहतसाब के लिए अपने आप को खड़ा करते हैं कि हमारा आप माजी भी देख लें। जहाँ कहीं हमें मौका मिला है, कराची की मेयरशिप रही है, इस्लामाबाद के एमएनए रहे हैं, सेनेट के अंदर हमारे लोग रहे हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं, कौमी असम्बली के अंदर रहे हैं, मतलब शहरों के अंदर वो बल्दियाती हुकूमतों के उनके इख्तियारात उनके रहे हैं। हम जहाँ रहे हैं, हमने ये साबित किया है कि हमारे होते हुए मसाइल कम हुए हैं, हमारे होते हुए शहरों ने तरक्की की है। कराची का 4 दफ़ा जमात इस्लामी का मेयर रहा है, कराची को एक रोशनियों का शहर बनाया था, रुसल बनात बनाया था, सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला एशिया का शहर बनाया था। इस्लामाबाद में मियां असलम साहब को देख लें, आज इस्लामाबाद का वो हल्का, बल्कि इस्लामाबाद की पूरी अवाम, बच्चा और बड़ा इस बात की गवाही देगा कि मियां असलम ही हैं जो इस इस्लामाबाद के मसाइल हल कर सकते हैं, इसलिए कि उनका माजी इस बात का गवाह है। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए ये कहूँगा कि अवाम को ये चाहिए कि वो लोगों का माजी देखे, लोगों का हाल देखे, उनका ये देखें कि उनके ऊपर कोई करप्शन का दाग तो नहीं है। वो देखें सुप्रीम कोर्ट किसको कह रहे हैं कि ये ईमानदार लोग हैं, इंटरनेशनल अदारे किसके बारे में ये गवाही दे रहे हैं कि यही लोग मसाइल हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी ही मसाइल हल कर सकती है और आवाम को चाहिए कि वो तराजू को वोट दें और आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के अंदर भी, मेयर के अंदर भी जमात इस्लामी के लोगों को कामयाब करें। कहा जाता है पाकिस्तान में इलेक्शन जीत कर कोई भी पार्टी नहीं आती, अवामी इलेक्शन जीत कर, तो उसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, हाथ बढ़ाना पड़ता है। तो इस्लामी जमाती के कितना ताल्लुकात है? मैं आपको ये बताऊं कि ये बिल्कुल ये बात आपने जो फरमाई है, ये तअस्सुर यही है कि जो भी जमातें आती हैं, जब वो इस्टेब्लिशमेंट के गमले के अंदर उनकी पाल पोस होती है, वहाँ से वो जवान होती हैं, तो फिर उसी तरीके से वो उन्हीं की सारी बात भी मानती हैं, जो उन्हीं के डायरेक्शन पे चलती हैं। तो मैं ये, और ये क्यों होता है, मैं आपको बताऊँ कि जब किरदार ठीक ना हो, जब दामन साफ़ ना हो, जब आप माफिया का पार्ट हों, तो फिर आप ब्लैकमेल होंगे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है या कोई दूसरी कुव्वत है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो चैलेंज करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं कि आए, हमें बताएं, हमने खिदमत की है, हम अहल हैं, हमारे ऊपर कोई इस तरह का कोई दाग नहीं है। तो इसलिए हम इस्टेब्लिशमेंट हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकती है, हमें किसी बात का खौफ नहीं है। तो इसलिए इस खौफ से निकलने के ज़रूरी है कि अपने किरदार को साफ़ करें। किरदार साफ़ होगा तो ये इस्टेब्लिशमेंट का खौफ भी, और ये जो अजम्पशंस है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई पार्टी अगर नहीं आगे आ सकती, तो इंशाल्लाह खुद ब खुद जो है ना, वो साफ़ सुथरी पार्टियाँ, किरदार वाली पार्टियाँ, काबिल पार्टियाँ इंशाल्लाह आगे हैं।